हेलो फ्रेंड, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल वन डे एग्ज़ाम ऑफिशियल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज जो वीडियो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यह जो वीडियो है यह है टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, बिहार स्टेट आदि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज हम राजनीति शास्त्र का यह तीसरा प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। तो चलिए देरी न करते हुए तुरंत शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न आज का है, निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के चुनाव आयोग से नहीं है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नहीं है दिया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा जल्दी से बताइए कौन सा सही होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चुनाव की अधिसूचना जारी करना। यही जो है चुनाव भारत के चुनाव आयोग से संबंधित नहीं है। इसके अलावा चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना, चुनाव की प्रारंभिक वैधता का निपटारा करना और चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना, ये सब चुनाव आयोग के कार्य हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग एक तो कौन सी प्रक्रिया है? आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमा शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित बयानों में से कौन सही है? इसमें से आपको बताना है कौन सा सही है। तो तीसरे का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति मृत्यु दंडादेश को क्षमा कर सकते हैं जबकि राज्यपाल नहीं क्षमा कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आपको इसमें सुमेलित नहीं है बताना है, कौन सा नहीं है। तो चलिए देखते हैं 4 का ऑप्शन नंबर डी, जो 84वां संविधान संशोधन है यह केंद्र राज्य संबंध से इसका संबंध नहीं है। इसके अलावा जो 42वां संविधान संशोधन है ये आपका मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। 52वां संविधान संशोधन दल बदल निरोधक कानून से, 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से। तो आपका जो इसमें सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर डी, 84वां संविधान संशोधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के विषय में क्या सही है या सत्य है? तो 5वें का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये न्याय योग्य नहीं है। यानी जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं ये न्याय योग्य नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या है? तो आपको बताना है कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। तो 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 395 अनुच्छेद। तो भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और 22 भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की कौन सी धारा भारतीय नागरिकता को स्पष्ट करती है? तो 7 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धारा 5 से 11 तक। यानी जो भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद है वह है अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, इसमें प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, माउंट बेटन योजना आधार बनी। तो जो माउंट बेटन योजना है यह किसका आधार बनी? तो 8वें का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, देश के विभाजन का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें लाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे?
तो जो स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे वह थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा स्थापित अंतिम राजनीतिक दल था, तो अंतिम राजनीतिक दल कौन सा था आपको इसमें बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। यही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा स्थापित अंतिम राजनीतिक दल था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को अंततः वापस लिया गया, तो कौन सा कारण था जिसके कारण महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था। तो 11 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चौरी चौरा में हिंसक वारदात होने के कारण महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन वापस करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। तो 12 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, WC बनर्जी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है परंतु पैतृक संपत्ति की हानि को नहीं, यह किसने कहा है। तो इसको कहने वाले हैं मैकियावेली। मैकियावेली कहते हैं कि एक व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है परंतु पैतृक संपत्ति की हानि को नहीं भूल सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सामाजिक आंदोलनों के संदर्भ में गैर दलीय राजनीतिक संरचना का विचार प्रस्तुत करने वाले विद्वान हैं। तो जो विद्वान हैं वह हैं ऑप्शन नंबर ए, रजनी कोठारी। अगला क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए के रूप में और दूसरे को कारण आर के रूप में निरूपित किया गया है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। तो चलिए देखते हैं अभिकथन एक कौन सा है। अभिकथन एक है, M.N. राय ने मार्क्स के इतिहास के भौतिकवादी व्याख्या को नहीं स्वीकार किया। अभिकथन कारण दो है, इसमें निर्धारणवाद और आदर्शवाद का तत्व था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति शास्त्र इतिहास एवं राजनीति के बीच स्थित अतीत एवं वर्तमान के बीचों बीच है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो 16 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जे ब्राइस। जे ब्राइस कहते हैं कि राजनीति शास्त्र इतिहास एवं राजनीति के बीच स्थित है अतीत एवं वर्तमान के बीचों बीच। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अपनी व्याख्या किस रूप में की। तो जो महात्मा गांधी थे इन्होंने अपनी व्याख्या एक तात्विक या दर्शनात्मक अराजकतावादी के रूप में की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसमें कमेंट में बताइएगा कि हमारा कितना क्वेश्चन सही हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र निम्न में से किस विषय से संबंधित है। तो जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र था इसका संबंध जो है वह राजनीति शास्त्र से है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य के अनुसार मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति का क्या आधार था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, योग्यता। तो कौटिल्य कहते हैं कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति का जो आधार है वह योग्यता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मैं अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के सिद्धांत में विश्वास नहीं करता, एकमात्र वास्तविक सम्मानजनक सिद्धांत है सभी का अधिकतम विकास। उपर्युक्त कथन किस राजनीतिक विचारक का है। तो 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, M.K. गांधी यानी महात्मा गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी। M.K. गांधी का फुल फॉर्म होता है मोहनदास करमचंद गांधी।
अगला क्वेश्चन है, मार्क्स ने साम्यवाद को अस्त व्यस्त स्थिति में पाया और उसे एक आंदोलन बना दिया। उसके द्वारा उसे एक दर्शन और दिशा मिली। यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है यह है लास्की का। लास्की कहते हैं कि मार्क्स ने साम्यवाद को अस्त व्यस्त स्थिति में पाया और उसे एक आंदोलन बना दिया। उसके द्वारा उसे एक दर्शन और दिशा मिली। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक राज्य की कार्यकारिणी सारे पूंजीपतियों के सामान्य हितों का प्रबंध करने वाली समिति है। यह वक्तव्य दिया गया है, यानी यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो यह जो कथन है यह कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक समाजवाद में निर्णायक तत्व है। तो जो वैज्ञानिक समाजवाद में निर्णायक तत्व है वह है उत्पादन के साधनों का सामाजिक स्वामित्व, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंस किसकी एक सर्वोत्कृष्ट रचना है? तो जो द प्रिंस नामक एक किताब है यह किसके द्वारा लिखी गई है यही आपको बताना है। तो इसके लेखक कौन है? निकोलो मैकियावेली। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति नहीं इच्छा राज्य का आधार है। यह कथन किसका है? तो यह जो कथन कहा गया है यह कथन है टी.एच. ग्रीन। टी.एच. ग्रीन कहते हैं कि शक्ति नहीं इच्छा राज्य का आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना एक कल्पना है। यह किसने कहा है? तो इसको कहने वाले कौन हैं? इसको कहने वाले हैं जी.डी.एच. कोल। जी.डी.एच. कोल कहते हैं कि राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना एक कल्पना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने आत्मपरक तथा परात्मपरक आचरण के मध्य अंतर किया? तो 27 का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी जे.एस. मिल। जे.एस. मिल ने आत्मपरक तथा परमात्मपरक आचरण के मध्य में अंतर किया है। अगला क्वेश्चन है, क्रांति का कारण सदैव असमानता में पाया जाता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन अरस्तु के द्वारा कहा गया है। अरस्तु कहते हैं कि क्रांति का कारण सदैव असमानता में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, रूसो के पश्चात किस दार्शनिक ने सामाजिक संविदा की अवधारणा को एक दार्शनिक उपकरण के रूप में प्रयुक्त किया है? तो 29 का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए जॉन रॉल्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेवियाथन की प्रति को किसने यह कहते हुए जला दिया कि मैंने कभी कोई ऐसी पुस्तक नहीं देखी जिसमें इतना राजद्रोह तथा अधार्मिकता भरी हो। तो यह कथन जो कहा गया है इसको कहने वाले कौन है? क्लेरेंडन। क्लेरेंडन कहते हैं कि मैंने कभी कोई ऐसी पुस्तक नहीं देखी जिसमें इतना राजद्रोह और अधार्मिकता भरी हुई हो। अगला क्वेश्चन है, रूसो की सामान्य इच्छा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सही नहीं है पूछा है। तो 31 का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यह सबकी इच्छा है। यही रूसो की सामान्य इच्छा के विषय में सही नहीं है। इसके अलावा रूसो कहते हैं कि यह राज्य में कानून की सृष्टा है, यह सदैव जनहित में होती है और यह सदैव सही होती है। यह सब सही है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन, एक अपकथन ए और दूसरा कारण आर दिया गया है। तो इसमें आपको कोड के माध्यम से सही उत्तर बताना है कौन सा सही होगा। तो चलिए देखते हैं पहला कथन क्या है। अरस्तु दास्ता का औचित्य सिद्ध करता है और कारण आर है दास्ता मालिक तथा दास दोनों के लिए उपयोगी है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है ए की व्याख्या सही कर रहा है।
अगला क्वेश्चन है, कार्ल पॉपर की रचना ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज निम्नलिखित में से किसकी मीमांसा है? तो 33 का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्लेटो, हीगल और मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की जनसंख्या निश्चित की है। तो प्लेटो के अनुसार एक आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 5040 व्यक्ति। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वप्रथम सिद्धांतवादी था जिसने सरकारों का एक सुव्यवस्थित वर्गीकरण प्रस्तुत किया था? तो 35 का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोहरी नागरिकता की प्रणाली इन जैसे देशों में प्रचलित है। तो दोहरी नागरिकता की प्रणाली कौन कौन से देश में पाई जाती है, यही आपको बताना है। तो 36 का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, स्विट्जरलैंड और अमेरिका में दोहरी नागरिकता पाई जाती है। एक राज्य की और दूसरी संघ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारवाद समर्थन करता है। तो आपको बताना है कि उदारवाद किसका समर्थन करता है। तो 37 का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राज्य के सीमित कार्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाजीवाद का जनक था। तो जो नाजीवाद का जनक था वह कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हिटलर। हिटलर को नाजीवाद का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है? तो आपको बताना है इसमें से मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है। तो 39 का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यद्य माध्यम, यही मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है। इसके अलावा मार्क्स ने इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, वर्ग संघर्ष और अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक समाजवाद निम्न में से किस रूप में भी जाना जाता है? तो जो वैज्ञानिक समाजवाद है यह एक मार्क्सवाद के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति सर्वश्रेष्ठ है? तो जो सर्वश्रेष्ठ पद्धति है अल्पसंख्यकों के लिए वह है आपकी आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यह कथन किसका है कि संसदीय शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व की ओट में नौकरशाही फलती फूलती है? तो 42 का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रैमजे मेयर। रैमजे मेयर कहते हैं कि संसदीय व्यवस्था शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व की ओट में नौकरशाही फलती फूलती है। अगला क्वेश्चन है, जनवादी लोकतंत्र की अवधारणा संबंधित है। तो जो जनवादी लोकतंत्र की अवधारणा संबंधित है या इसका संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है वह है लोकतंत्र की मार्क्सवादी अवधारणा से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों और नीतियों के लिए उत्तरदायी होती है। तो यह किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो 44 का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राजाध्यक्ष के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यक्षात्मक प्रणाली में राष्ट्रपति होता है। तो अध्यक्षात्मक प्रणाली में राष्ट्रपति किसका प्रधान होता है? तो 45 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राज्य एवं शासन दोनों का प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है। कानून की यह परिभाषा निम्न में से किसने दी है? तो यह जो परिभाषा दी गई है वह जॉन ऑस्टिन के द्वारा दी गई है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुलवादी विश्वास करते हैं। तो जो बहुलवादी लोग हैं ये किस में विश्वास करते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नाम मात्र की संप्रभुता में बहुलवादी लोग विश्वास करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार
तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है। तो जो तथ्यात्मक संप्रभुता है वह किसमें निवास करती है? तो 48 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जनता में। अगला क्वेश्चन है, संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजाजनों के ऊपर सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई नियंत्रण न हो। यह कथन किस विचारक का है? तो यह जो कथन कहा गया है इसको कहने वाले हैं जॉन बोधा। जॉन बोधा कहते हैं कि संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजाजनों के ऊपर सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई नियंत्रण न हो। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत आवश्यक भाग है। तो यह किसका आवश्यक भाग है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक समझौते के सिद्धांत का। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता अतिशासन का विरोधी है, यह किसने कहा है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन इसमें लाए गए हैं सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो जो 51 है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीले। सीले कहते हैं कि स्वतंत्रता अतिशासन का विरोधी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त संबंध समाज को और समाज राज्य को जन्म देता है, यह किसका कथन है? तो इसको कहने वाले हैं मैकाइबर। मैकाइबर कहते हैं कि रक्त संबंध समाज को और समाज राज्य को जन्म देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है? तो 53 का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हाब्स। हाब्स कहते हैं कि सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भाषा शब्द में स्टेट्स, जिससे शब्द स्टेट उत्पन्न हुआ है, प्रथमता प्रयुक्त हुआ है? यानी जो स्टेट शब्द है स्टेट, यह किस शब्द से निकला है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, टेक्टोनिक शब्द से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है? तो इसको कहने वाले हैं हीगल। हीगल कहते हैं कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजनीतिक विचारक ने आधुनिक काल में राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है? तो जो राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले हैं वह हैं मैकियावेली। ऑप्शन नंबर डी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब मैं राजनीति विज्ञान शब्द के शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों के एक समूह को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों पर नहीं अपितु शीर्षक पर खेद होता है, यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है इसको कहने वाले कौन है? मिटलैंड। मिटलैंड कहते हैं कि जब मैं राजनीति विज्ञान शब्द के शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों के एक समूह को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों पर नहीं अपितु शीर्षक पर खेद होता है। तो इसको कहने वाले कौन है? मिटलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वतंत्रता और समानता के मध्य संतुलन बनाने का सराहनीय सिद्धांत दिया गया है? तो 58 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जॉन रॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, परंपरागत राजनीति विज्ञान का निम्न में से कौन सा लक्षण नहीं है? तो 59 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, तथ्यों के अध्ययन पर बल। यही जो है परंपरागत राजनीति विज्ञान का लक्षण नहीं है। इसके अलावा अमूर्त स्वरूप, काल्पनिकता और दार्शनिकता पर बल, ये सब परंपरागत राजनीति विज्ञान के लक्षण हैं। अगला क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके सरकार साधन से है, यह कथन किसका है? तो यह जो कथन कहा गया है इसको कहने वाले हैं डिमार्क। डिमार्क कहते हैं कि राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। अगला क्वेश्चन है, मैकियावेली को निम्न में से किस नाम से इंगित किया जाता है? तो जो मैकियावेली हैं इनको
युग का शिशु, प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक, पुनर्जागरण का प्रतिनिधि। यानी इन तीनों नामों से इनको इंगित किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, किसको भारत में अशांति का अग्रदूत कहा गया है? तो जो भारत में अशांति का अग्रदूत कहा गया है वह है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का अग्रदूत कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से रूसों के जनरल बिल यानी सामान्य इच्छा की विशेषताएं थीं? तो 63 का ऑप्शन नंबर सी सही है, 1, 2 और 3। यानी यह आंतरिक इच्छा की अभिव्यक्ति है, यह हर व्यक्ति की सबसे अच्छी इच्छा है और यह अस्थायी है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3। तो इस प्रकार से यह प्रैक्टिस पेपर यहीं पर समाप्त होता हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, कमेंट में बताइएगा कि आपका 63 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है, क्योंकि जो इसमें क्वेश्चन लाए गए थे वह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।